आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय हम लोग चिल्लूपार विधानसभा का लगातार दौरा कर रहे हैं। चिल्लूपार विधानसभा की हवा क्या है, चिल्लूपार विधानसभा की जनता ये क्या तय कर चुकी है कि किसको लखनऊ वो 3 मार्च को भेजेगी। यूपी के दिल में क्या चल रहा है भैया? बस क्या चल रहा है, इस बार आपकी सरकार बदलना है और क्या चलेगा। सरकार बदल रहा है, किसको भेज रहे हैं लखनऊ? हाँ? लखनऊ अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया को? और अच्छा, अखिलेश भैया, साइकिल पूरी रेडी है? एकदम रेडी है। अच्छा, पूरी रेडी है तो चला के जाएंगे कि उठा के भेजेंगे? एकदम चला के जाएंगे। अच्छा, चला के जाएंगे। और नहीं तो क्या। कितने मार्च को जा रहे हैं? 10 मार्च को। भैया यूपी के दिल में क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, पूरी साइकिल रेडी है आप लोगों की? एकदम रेडी है, फुल नंबर। अच्छा, कितने मार्च को पहुंचेंगे लखनऊ? 10 मार्च को। 10 मार्च को। बकिया सब रेडी है, हाँ? शपथ ग्रहण बाकी है, बकिया फुल रेडी है। अच्छा। भैया ये कह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पे अखिलेश जी की तरफ जा रहे हैं कि यादव होने के नाते जा रहे हैं कि जात के नाते जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं भैया? विकास ने सपा ही विकास की है। बीजेपी तो सिर्फ नाम बदलती रही, पूरे 5 साल नाम बदलती रही। 100 नंबर को 112 नंबर कर दिया। सारी योजनाओं अखिलेश की है, आप उठा के देख लीजिए। ये तो कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवाए हैं, फिर हम मथुरा को भी जा रहे हैं बनवाने बढ़िया से। राम मंदिर तो वो तो हिंदुत्व का धर्म है, यादव भी राम मंदिर बनवाते, मथुरा का भी मंदिर यादव बनवाते। वो तो जो सरकार में रहेगा वो तो काम बनवाएगा ही। अच्छा, अखिलेश भैया रहते तो मथुरा बनता? बिल्कुल बनता है और बनेगा भी। बनेगा भी। सर, भाजपा कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। राम को वो नहीं ले आए हैं, राम उनको ले आए हैं और वो लोग उन्हीं के पीछे भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। और कहिए कि वो लोग ले आए हैं, अरे जो कोर्ट का मुकदमा था, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश पे सब लोग पालन करने वाले हैं। अरे 5 साल जब कोर्ट का आदेश आया, अब तक तब पहले तो कहते थे साल भर में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, क्यों नहीं बन के तैयार करवा दिए आप लोग? बहुत तेजी से काम चल रही है। डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं आज राम मंदिर को बना चुके, क्यों नहीं बनवा लिए? अरे वो बनारस कॉरिडोर बनवा रहे हैं। जाके पहले वहाँ 120 मंदिरों को तोड़ करके एक कॉरिडोर बना दिया गया, उसे उपलब्धि गिनाया जाता है। जब कोई इंस्पेक्टर की भर्ती आती होगी तो कम से कम कई किलोमीटर आप लोग सुबह में दौड़ते होंगे, मेहनत करते होंगे, लगातार भर्ती के लिए आप लोग कमर कस के तैयार रहते हैं कि इस दिन मेरा पेपर है, इस दिन हमको दौड़ने जाना है। परिवार को भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती है कि हमारा लड़का आज एग्जाम देने जा रहा है या उसका आज फिजिकल है। तो इस तरीके का जब परिवार को एक उम्मीद रहती है और वो परीक्षा टल जाती है तो आप लोगों के मन में कितनी गहरी चोट पहुंचती है? गहरी चोट उसमें जाहिर नहीं कर सकते हम लोग, कितनी गहरी चोट पहुंचती है। अच्छा, फैमिली के ऊपर कितनी गहरी चोट पहुंचती है। जब जानते हैं भैया क्या दिक्कत, जब मकान मालिक को जब पैसा दिया जाता है ना, अंदर से दिल रो देता है। ये लोग बस डेट पर नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं, वैकेंसी कोई डिटेल नहीं है। 26,000 सिपाही कब से भर्ती आ रही है? 3 साल से आ रही है, अभी कोई माय दादा नहीं है उसका भर्ती नहीं निकाल पा। देखिए, ये सरकार जो है सिर्फ जुमले के अलावा और कोई काम करना नहीं जानती। कहती हम किसानों के हित में काम करते हैं। ये यूरिया का बोरा जो 50 किलो का था, उसको 55 किलो किए होते, 55 किलो उस बोरे में आता तो हम जानते किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और उसमें 45 किलो का यही सरकार काम कर रही है, 45 किलो यूरिया। अरे सर, वो 6-6 हजार खाते में भेज दिए। 6,000 खाते में भेज रहा है, जिसके घर 10 बीघा खेत है उसके 6,000 भेजा जा रहा है, ठीक। और जिसके 1 डिसमिल जमीन है उसको भी 6,000 आ रहा है, ठीक। और जो 60-10 बीघा चढ़ जा रहे हैं, क्या योगी जी आके देंगे? 6,000 में उनकी भरपाई हो जाएगी। भैया यूपी के दिल में है क्या? अखिलेश है। क्यों? क्योंकि काम के माने में, विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे आपके मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर है, सीएम सिटी है, वो लगातार काम का दावा कर रहे हैं। काम उतरा कि नहीं जमीनी? काम उतरा, उनका विकास इतना उतरा है कि ये बगल में चलिए पोखरा देख लीजिए, जो सुंदरीकरण के नाम पे लिए हैं 1 करोड़ कुछ का आया है, उसका देखिए क्या हुआ नतीजा। अभी तक फर्श से ऊपर नहीं उठा है। गोरखपुर में वाटर पार्क बनवा रहे हैं, रामगढ़ ताल है, गोरखपुर में दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं। तो टूरिस्ट आ रहे हैं तो टूरिस्ट को मार दिया जा रहा है। मनीष गुप्ता को देखिए, मारा भैया, पुलिस वाले ने मारा, तो उनका कानून व्यवस्था देखिए कैसा है। क्यों मारे पुलिस वाले, क्यों मारे? बताएंगे, वो देखेंगे ना किस लिए मारे हैं। हाँ, पब्लिक बताएगी ना। हाँ भैया, यूपी के दिल में क्या चल रहा है? केवल अखिलेश यादव चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। आप पांडे जी हैं और अखिलेश जी को ले तो क्या हुआ, क्या जातिवाद हमको करना है? पांडे जी हैं तो अखिलेश को
नहीं लेके चलेंगे, केवल हम राम को लाए। राम को कौन ला सकता है? जो भगवान स्वयं है। राम को कोई जन्मा है इस धरती पे जो ला सकता है? राम तो इसका मतलब राजा दशरथ के राम नहीं है, ये मोदी जोगी के राम है। राम ये लोग पैदा किए हैं। कह रहे हैं कि हम राम मंदिर के बाद मथुरा को वो अपना देखें, पूरा समाज, सर्व समाज अखिलेश यादव के साथ है। बाकी कहानी से नहीं मतलब है। सर्व समाज अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। पांडे जी, सबसे बड़ी विकास एक मुद्दा रहा, विकास एक अहम मुद्दा है। वो लगातार कह रहे हैं कि पूर्वांचल पिछड़ा जो था, पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ था। लगातार हमने पूर्वांचल पे कमर कस के काम किया है। लगातार जो गुंडे और माफिया थे उनके घर पे मैंने इतना बुलडोजर चलाया, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए या तो वो गुंडई छोड़ दिए। आपसे मैं बताना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि बुलडोजर चलाने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भारत का एक संविधान है। संविधान के तहत कोर्ट कचहरी है। उसके तहत जो सजा होती है, उसके तहत उस मुलजिम को सजा मिलती है, तब वो जेल में जाता है, चाहे उसको मृत्युदंड मिलता है। किसी भी सरकार को, ये हिंदुस्तान में आतताई सरकार पहली बार आई है जिसने किसी मानवता का, संविधान की हत्या किया है। भैया, यूपी के दिल में है क्या चचा जी? इस समय जितनी शांति है उत्तर प्रदेश में, आज से पहले चाहे बहन जी रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, ये दंगों का राज रहा है। सुनिए, 2017 के बाद से मैं बोल रहा हूँ, 2017 के बाद से चैन छीना, मोटरसाइकिल छीना, पैसा छीनना, आदमी 50,000 रुपया बैंक से लेके जाता तो निश्चिंत होकर घर जाता है। इसके पहले आदमी 50,000 रुपया निकालता था, उसकी गांड फटती थी, मैं घर कैसे जाऊं। सुन लीजिए, इसमें पूरा उत्तर प्रदेश सुकून और चैन की जिंदगी जी रहा है। कुछ लोग हैं जो चापलूसी करते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे प्रथम व्यक्ति वो है जो मेरे विधानसभा का विकास करे, वो मेरा विधायक है। जो मेरे सांसदीय क्षेत्र का विकास करे, वो मेरा सांसद है। ठीक है, जो मेरे, सुनिए, जो मेरे प्रदेश का विकास करे, वो मेरा मुख्यमंत्री है। सुन लीजिए, रही बात कमलेश की, मैं कमलेश का विरोध करता हूँ। सुनिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ भाई साहब। अगर कमलेश पासवान है, सबसे गंदा व्यक्ति है, मैं उनका भी विरोध करता हूँ। क्यों? कि वह व्यक्ति 15 साल से है। वीर बहादुर सिंह ने मैं तो बोल रहा हूँ, उसका विरोध कर रहा हूँ मैं। कमलेश पासवान सबसे गंदा व्यक्ति है, 15 साल रहा सांसद यहाँ। किसको भेज रहे हैं लखनऊ भैया? लखनऊ योगी जी जा रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं? बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता है, चाहे सपा वाले जितना जोर चाहे उतना लगा लें। 270 मुकदमा है योगी जी के ऊपर, इसके लिए आ रहे हैं। अपराधी की श्रेणी में प्रथम अधिकार है उनका। 270 मुकदमा। ये तो कह रहे भैया 270। अच्छा भैया, एक मिनट, एक अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जो खुद पहले मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। भाई साहब सुनिए मेरी बात। अरे भाई साहब, बोलने देंगे हमको आप? अब मेरी कोई मुकदमा नहीं, जीरो मुकदमा। अब मेरी बात सुनो आप। योगी जी की ही देन है भाई साहब, योगी जी की ही देन है कि आज जितने गुंडा माफिया हैं उन जमानत पे हैं, लेकिन जमानत से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि बाहर जाएंगे तो हम ठोक दिए जाएंगे। यूपी के दिल में क्या है? सपा सरकार ले आना है। अच्छा, सपा सरकार ला रहे हैं। किन मुद्दों पे ला रहे हैं? उनके कर्म पर ले आ रहे हैं। अच्छा, उनके कर्म पे। योगी जी तो आपके गृह जनपद के हैं। क्या गृह जनपद के हैं, सटे जिले के हैं। इससे क्या उनका कर्म नहीं ठीक है? अच्छा, उनका कर्म ठीक नहीं है। नहीं। भाई साहब एक मिनट, एक मिनट। ये तो कह रहे कर्म है ना। भाई साहब एक मिनट, हम हल्ला करने वाले नहीं हैं। एक मिनट, हमारी एक बात का जवाब दीजिए। 35 साल से खाद कारखाना बंद था। 5 साल मुलायम सिंह जी रहे, 10 अखिलेश जी रहे, मायावती जी रही, कांग्रेस सरकार रही। किस एक मिनट, तो क्यों नहीं? सरकार का, वो सेंट्रल सरकार का चीज है। यह तो माननीय अखिलेश जी ने काम क्यों नहीं कराया? बताइए। समाज ये बात क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी खुद है इनके ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का। सर, विनय शंकर जी हाथी वाले विधायक थे? नहीं, इस समय दिए हैं जब वो सपा में गए। भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में 100 मीटर का दिए हैं। अरे यह बताइए, 5 साल आप कहाँ थे जो शकल नहीं दिखाए? अब चुनाव आ गया, अब चुनाव आया, सुनिए, अब चुनाव आया, सुनिए, आज तक 50 बार उस गांव में गए होंगे और सांसद भाजपा ही गांव है, सांसद। सुनिए मेरी बात,
मेरे इनके बात का उत्तर देखिए, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देना चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं। विनय शंकर तिवारी जी 5 साल यहाँ से विधायक रहे बसपा से, ठीक है। ये बताइए 5 साल वो बसपा में यहाँ किस क्षेत्र में क्या किए, जरा हमको बता। यूपी के दिल में क्या है? किसको भेज रहे हैं लखनऊ? लखनऊ अखिलेश जाएंगे। हाँ बताइए भैया, आपसे ये कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी विनय शंकर तिवारी इनके गांव में 100 मीटर आरसीसी दिए, मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किए। इनसे पूछ लीजिए कि ये भाजपा के ऑलरेडी सांसद कमलेश पासवान हैं, वो किस गांव में, कि इनसे ये पूछिए। वो ये माननीय विधायक तो इनके गांव में 100 मीटर का सीसी रोड दिए, ये मुख्य मार्ग तो इनको जोड़ दिए, ये पिच रोड पे आने लगे। माननीय विनय शंकर तिवारी की देन है, ये मुख्य मार्ग पे ऑलरेडी पिच से आ जाएंगे, नहीं बारिश में ये नहीं आ पाते थे। इनसे ये पूछिए कि कमलेश पासवान का कोई काम ये बताए जो रोड सीसी गांव के गल। भैया एक चीज हमको बताइए, यूपी में कोई व्यापारी रात को आता है गोरखपुर शहर घूमने, उस व्यापारी की आपकी पुलिस पीट के हत्या कर देती है, क्यों? देखिए रंगदारी सुनने के लिए, रंगदारी सुनवाते हैं बीजेपी वाले, इसलिए की ऐसा भैया आप उतारला हमारे करिया नहीं बा। अब मेरी बात सुनो आप, देखिए यह बताइए इसमें कितने लोग निलंबित हुए हैं? यह सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, यह इतनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, यह गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है भाई साहब, सुनिए ये गलत है यार, यह गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, कोई भी गलती करे युवाओं को। जनता कह रही है कि इनके नमक में शीशा का टुकड़ा पाया गया, क्या बात सही है? ये सुनने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा था, क्योंकि मैं तो नमक और ये राशन मैं तो लेता नहीं हूँ, ऑलरेडी मुझे तो प्रैक्टिकली पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नमक में शीशा पाया जा रहा है। अच्छा, नमक में शीशा कब तक देंगे? अच्छा यह बताइए, नमक में शीशा बीजेपी बनाती है या कंपनी बनाती है? एक मिनट भाई साहब, भाई जी रुको ना यार, एक मिनट सुनो आप। जैसा इन्होंने कहा है, सुनिए बड़े भाई एक मिनट मेरी बात सुनो आप। जैसे कहा गया है, इसके पहले सारी गवर्नमेंटें थी जिसमें भर्तियां होती थी तो घूस लगता है। हमारे यही मित्र हैं, यही मेरे मित्र हैं, सुनिए यही हमारे मित्र हैं प्रेम यादव, यही हमारे मित्र हैं प्रेम यादव। 2 लड़के उनके पुलिस में भर्ती हुए हैं, एक भी पैसा नहीं लगा है। उन्होंने सीना ठोक के बोला है झंडा ढोने से क्या मतलब होता है जब मेरे लड़के बिना पैसे के हो गए। अच्छा, आप पेपर लीक कर रहे हैं, छात्रों पे लगातार लाठी चार्ज कर रहे हैं इलाहाबाद में, आपकी पुलिस लाठी क्यों चार्ज कर रही है? एक मेरी बात सुनिए, छात्र होता, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं दंगा नहीं किया, मैं विरोध किया हूँ। विरोध करिए नीट का। अरे बच्चे रात में सो रहे थे इलाहाबाद में, वो बता रहे हैं हम सो रहे थे हॉस्टल में घुस के। कौन बता रहा था? हम बता रहे हैं, हॉस्टल में जैसे घुस के मार रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकवादी को मार रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आप एक जेएनयू का मैटर उठा लीजिए। एक मिनट कल या परसों का 26 जनवरी का देख। भैया आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बोलिए भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि यम्स लाने और सीएससी ज्यादा बैठाने से मतलब नहीं है, वहाँ सेवा क्या दी जा रही है उसपे मायने रखता है। हमने अगर एक ब्लॉक में 5 हॉस्पिटल खुलवा दें और मुझे अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है और मैं जा रहा हूँ सीएससी पे, अल्ट्रासाउंड मेरा नहीं हो पा रहा है, तो उस हॉस्पिटल खोलने से मुझे क्या मतलब है? आज उरुआ के चाहे अगल बगल के पब्लिक को अगर एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े, एक अल्ट्रासाउंड करना पड़े तो यहाँ पर्ची कटेगी लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय की व्यवस्था बेहतर की जाए। हट, इन्होंने यम्स की बात किया, मैं बता रहा हूँ यम्स आए हुए खुले हुए कितना दिन हो गया? आप मीडिया कवरेज करते होंगे, गोरखपुर में करते होंगे, आप हमको बताइए कितने वहां पे सर्जरी हुई होगी? क्या ये कहा है कि फर्टिलाइजर को चालू करवा दिया गया? मैं पूछ रहा हूँ धुरियापार चीनी मिल गोरखपुर से बाहर है, क्यों धुरियापार चीनी मिल को चालू नहीं करवा दिया गया? मिल क्यों नहीं चालू करवा? ये बताइए 5 साल में 20 साल का गड्ढा
5 साल में भर लेंगे आप? अरे राम जन्म की मार्ग को नहीं भरे। 1 मिनट मेरी बात सुनो आप, मैं बता रहा हूँ आपको 15 साल पहले 5 साल पहले किसकी, 1 मिनट को, 5 साल पहले किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी? ये थी उरुआ और छिल्लू पार की जनता। छिल्लू पार के दिल में लोगों को अखिलेश के प्रति, लोगों को भाजपा के प्रति काफी रुझान है। ये थी छिल्लू पार की जनता हमारे साथ फीडबैक दे रही थी। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।